हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम कर रहे हैं सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक किया था स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आज हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब सबसे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बेसिकली जो कार्बन बेस्ड कंपाउंड होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एक्सेप्ट इसीलिए बोला क्योंकि दो यहाँ पर कार्बन तो प्रेजेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड में भी और कार्बन डाइऑक्साइड में भी, लेकिन जो कार्बन और हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड होता है वो यहाँ पर एब्सेंट है। यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में, हाइड्रोजन के साथ नहीं, इसीलिए हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर नहीं करते। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मैंने आपको बताया कि कार्बन की एक लॉन्ग चेन फॉर्म होती है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो वो प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से हमारे अराउंड बहुत से मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए इनको ही सिस्टमैटिकली हमें पढ़ने, क्योंकि इनका नंबर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इनको सिस्टमैटिकली स्टडी करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन को पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनाकर दिखाती हूँ कि कैसे हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेंगे, ए साइक्लिक या फिर इनको हम ओपन चेन कंपाउंड्स भी बोलते हैं, साइक्लिक या फिर क्लोज चेन या फिर रिंग कंपाउंड्स। ए साइक्लिक का फर्दर कोई भी पार्ट्स नहीं है, लेकिन साइक्लिक के हमारे पास दो और पार्ट्स होते हैं। होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, जिसपे हेटेरोसाइक्लिक के कोई भी पार्ट्स नहीं है, होमोसाइक्लिक के हमारे पास दो पार्ट्स आते हैं। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक्स कंपाउंड। अब लास्ट हमारे पास एरोमेटिक्स के भी फर्दर टू पार्ट्स हैं, बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्लासिफिकेशन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। सबसे पहले ए साइक्लिक या फिर ओपन चेन, साइक्लिक या फिर क्लोज चेन या फिर इनको रिंग कंपाउंड्स बोलते हैं। फिर फर्दर साइक्लिक कंपाउंड्स फर्दर क्लासिफाई होते हैं होमोसाइक्लिक या हेटेरोसाइक्लिक में। फिर उसके बाद होमोसाइक्लिक फर्दर एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में क्लासिफाइड है। फिर एरोमेटिक जो है वो फर्दर बेंजोइड और नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स में क्लासिफाइड है। तो ऐसे हम इनको अब सिंगल वन बाय वन करके डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए साइक्लिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड से। इनको हम इनका एक और नाम होता है विच इज इसका एक और नाम होता है एलिफेटिक कंपाउंड्स। इसमें कार्बन की या तो स्ट्रेट चेन आती है या फिर ब्रांच चेन आती है, मतलब सिंपल कार्बन की चेन जैसे मैंने आपको बताई थी, ऐसे या तो सिंगल चेन आएगी या फिर ऐसे करके ब्रांच चेन आएगी। तो इनको हम बोलेंगे ए साइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड। अब यहाँ पर नाम से भी क्लियर है, ए साइक्लिक मतलब यहाँ पर कोई भी हमारे पास रिंग की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, और साथ में ओपन चेन मतलब एक सिंगल स्ट्रेट चेन की तरह ये प्रेजेंट है। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ये आ गया आइसोब्यूटेन, ये आ गया सिंपल ब्यूटेन, एंड ये आ गया हमारे पास इथेन, ये आ गया हमारे पास एसिटिक एसिड। ये भी हमारा ए साइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड में आता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं साइक्लिक क्लोज चेन या फिर रिंग कंपाउंड्स।
अब यहाँ पर भी नाम से क्लियर है, साइक्लिक, क्लोज चेन या फिर रिंग कंपाउंड्स। मतलब यहाँ पर या तो रिंग प्रेजेंट होगी और चेन जो है वो क्लोज्ड होगी। इसमें जो कार्बन एटम्स है वो एक चेन की तरह प्रेजेंट ना होकर एक रिंग की तरह प्रेजेंट होते हैं। ओपन चेन ना होकर ऐसे साइकिल की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, मतलब एक रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। और इस रिंग में कार्बन एटम के अलावा कोई और एटम भी प्रेजेंट हो सकता है। मतलब बेस तो कार्बन एटम होगा लेकिन उसके साथ कोई और एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल ये साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सीन है। अब मैंने आपको बताया कोई और एटम भी प्रेजेंट हो सकता है। ये हमारे पास है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, ये साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सीन है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए मैंने ईन लगाया। ये हम आगे नोमेनक्लेचर जब करेंगे तो उसमें स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों मैंने यहाँ पर नेमिंग की इसकी। अब इसके बाद नेक्स्ट था इसी के पार्ट में होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, जिसमें होमोसाइक्लिक के फर्दर पार्ट्स थे लेकिन हेटेरोसाइक्लिक के फर्दर पार्ट नहीं थे। तो इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं हेटेरोसाइक्लिक। इस वाले मॉलिक्यूल में 2 डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर सल्फर में से कोई एक होना चाहिए। और ये कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं। जैसे हमारे पास ये है फ्यूरान, फ्यूरान और ये है हमारे पास पिरिडिन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में हेटेरो मीन्स 2 डिफरेंट एटम हो गए, होमो का मीन्स होता है सेम, मतलब इसमें सिर्फ कार्बन एटम की ही रिंग प्रेजेंट होगी, उसके अलावा और कोई एटम उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ये इसके 2 पार्ट्स हैं। अब एलिसाइक्लिक वो होते हैं इसमें कार्बन आइटम तो प्रेजेंट होगा लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होते। अब एरोमेटिक होने की डेफिनेशन क्या होती है, वो होती है कि ये हक्कल रूल को फॉलो करते हैं या नहीं। तो इसका मतलब ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं करते। हक्कल रूल होता है 4n + 2 पाई। ये जब हम नेक्स्ट आगे करेंगे फर्दर चैप्टर्स तो उसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स में इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। एंड बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की, ये बहुत स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं। मैक्सिमम मैकेनिज्म्स में ये बहुत यूज होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास आता है बेंजीन का। एलिसाइक्लिक कंपाउंड की तरह इनमें भी हेटेरो एटम प्रेजेंट हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया पिरिडिन। तो इनको हम बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे एक और एग्जांपल है बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप, इसको बोलते हैं एनिलीन। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। सिंपल सी बात है, जहां पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। जो कंपाउंड हक्कल रूल को फॉलो करेगा उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड में फर्दर और 2 टाइप के कंपाउंड थे। फर्स्ट वन इज बेंजोइड एंड सेकेंड वन नॉन बेंजोइड। अब बेंजोइड और नॉन बेंजोइड, बेंजोइड वर्ड जो वो बेंजीन रिंग से आया है। बेंजोइड का मतलब है कि इस कंपाउंड में भले ही और जितनी मर्जी रिंग्स या फिर एटम्स प्रेजेंट होंगे लेकिन एक बेंजीन रिंग का होना जरूरी है। जैसे अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया NH2 का। अब यहाँ पर नाइट्रोजन हेटेरोएटम प्रेजेंट है लेकिन उसके साथ बेंजीन रिंग लगी है, इसीलिए हम इसको बेंजोइड कंपाउंड बोलेंगे। एंड ये हमारे पास आ गई 7 मेंबर्ड रिंग, जहां पर ऑक्सीजन एटम तो लगा है लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर बेंजीन रिंग लगी होती तो ये बेंजोइड कंपाउंड होता। अब यहाँ पर क्योंकि 7 मेंबर्ड रिंग है तो ये नॉन बेंजोइड कंपाउंड माना जाएगा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बेसिक बता दी। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम फंक्शनल ग्रुप के बेसिस में भी क्लासीफाई
करते हैं। अब फंक्शन ग्रुप क्या होता है? सबसे पहले फंक्शन ग्रुप इज डिफाइंड एज द एटम और ग्रुप ऑफ एटम joined in a specific manner which is responsible for the chemical property of that compound। जैसे हमारे पास है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जिसे ये एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड का। अब इसको हम एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर COOH एसिटिक एसिड का ग्रुप लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा है, इसलिए हम इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी को बता रहा है, मतलब हमें ये जो COOH ग्रुप है ये हमें कंपाउंड की प्रॉपर्टी को बता रहा है। तो ये हमारा एज अ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर एक्ट कर रहा है। अब लास्ट में टर्म आती है होमोलोगस सीरीज। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी सीरीज होती है जिसमें सेम ही उस चेन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है या फिर उस कंपाउंड का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सेम ही उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं एंड सिमिलर ही उसकी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे एग्जांपल है एल्केन या फिर एल्कीन। अब जो भी सिंगल बॉन्ड वाले सारे कंपाउंड्स होंगे जैसे मीथेन, इथेन, ये सब इसी सीरीज में आएंगे। और जैसे यहाँ पर आएगा मीथेन डबल बॉन्ड वाले, इथेन, फिर आ जाएगा एल्काइन जिसमें आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड वाले जितने भी होंगे, जैसे मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ऐसे करके। तो ये एक होमोलोगस सीरीज होती है। दिस वाज अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर कोई क्वेरी होगी इससे रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद ज्ञान।